का मतलब होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको उसी चीज में इम्बेड कर देना, उसको उसी चीज में इम्बेड कर देना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपका वॉशिंग मशीन जो है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है? आप कुछ बटन से फंक्शनलिटीज करते हैं। माइक्रो ओवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएगा कि नहीं है? ठीक है। आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कार्स में मिलते हैं हाई रेंज में, ठीक है, उसमें भी आप देखिएगा कि कुछ फंक्शनलिटीज दिए होते हैं। ठीक है, वो फंक्शनलिटीज कैसे है, कैसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन है उसमें। तो क्या कार को बनाते समय मैन्युफैक्चरर ने कार में प्रोग्रामिंग किया कि अगर बटन 1 आए तो ये करो, बटन 2 आए तो ये करो? वो कार में प्रोग्रामिंग होगा। क्या वॉशिंग मशीन बनाने वाले ने वॉशिंग मशीन में प्रोग्रामिंग किया? कहाँ जा रहा है? अरे बाबा कहाँ जा रहा है? यही रही। हम क्वेश्चन इम्बेडेड पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? इम्बेडेड। और मैंने कहा कि मैं जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं उसको उसी में शामिल कर दिया, एंड दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अब इसको समझाने के लिए, ठीक है, मैंने कहा कि भाई हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है? सबने कहा है। क्यों सर? लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज, बहुतों में तो टच स्क्रीन आता है ना। माइक्रो ओवन, उसमें भी टच स्क्रीन आता है ना। ऐसे आप सैकड़ों एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, आपका टेलीविजन, ठीक है, तो क्या कंपनी टेलीविजन बना रही थी तो टेलीविजन में प्रोग्रामिंग हो रहा था? नहीं। वॉशिंग मशीन बना रही थी, वॉशिंग मशीन में प्रोग्रामिंग हो रहा था? नहीं। तो वॉशिंग मशीन बना दिया गया। ठीक है, मतलब क्या कि वॉशिंग मशीन में जो सर्किट लगाया गया, जो बोर्ड लगाया गया, जो मदर बोर्ड लगाया गया, उस मदर बोर्ड के लिए प्रोग्रामिंग हमने पहले से किसमें तैयार करके रखा है? इस कंप्यूटर में। ठीक है, और हमने क्या किया कि अपने इस सॉफ्टवेयर को उस मदरबोर्ड में बर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस कंप्यूटर से भी वो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन हमको हमेशा इसको इससे नहीं कराना है। हमेशा हमको अपने माइक्रो ओवन को, वॉशिंग मशीन को इस कंप्यूटर से नहीं कराना है। वॉशिंग मशीन यूज करना है, कंप्यूटर ले गए, कनेक्ट कराएं और इससे ऑपरेट, ऐसा नहीं करना है। हमको उसको उसी से ऑपरेट करना है। तो जो सॉफ्टवेयर उस वॉशिंग मशीन के लिए यहां पे कारगर है, अगर हम इसी को उसमें इम्बेड कर दें, ठीक है, तो बिना कंप्यूटर के भी वो क्या हो जाएगा? कारगर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं बर्न करना। रोबोटिक्स में आप पढ़िएगा, आपको सिखाया जाता है। वहां पे उस बोर्ड को लाते हैं, यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हमने वॉशिंग मशीन का यहाँ पे बनाया है उसको उसके चिप में क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। ठीक है, और उस बोर्ड में भी वो सारी फंक्शनलिटीज होती है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के साथ होती है। वहां भी प्रोसेसर है, वहां भी मेमोरी है। अब इसको ले जाके आपके वॉशिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है, और जैसे ही स्विच ऑन, पावर ऑन आप वॉशिंग मशीन करते हैं, ठीक है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। समझ गए? तब आप वहां पे जो भी बटन आप प्रेस करते हैं उसको फॉलो अप करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि ऐसे जितने भी हम डिवाइसेस बनाएंगे उनको हमको उस डिवाइस में क्या करना होगा? इम्बेड करना होगा। हर एक में इम्बेडेड है। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, माइक्रो ओवन, उसका सर्किट बोर्ड लीजिए। ठीक है, आप टॉयज जो यूज करते हैं, 400-500 का जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज यूज करते हैं, ठीक है, टॉयज में सेंसर होता है ना जी, रिमोट कंट्रोल, तो आप लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट जा रहा है, राइट कर रहा है तो कैसे वो जज कर रहा है? कोई सॉफ्टवेयर तो है ना उसमें, उसको लिखा गया कंप्यूटर में उस टॉयज के लिए, लेकिन बाद में उसको किसके साथ इम्बर्ट कर दिया गया? टॉयज के साथ। वो तो एम्बेडेड वायरस मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ के आ जाता है।
ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है, ट्रोजन है वो एक्चुअली। इसी का एग्जाम्पल कहाँ से है? आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? अब इसी के स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया कोरिलेट तो नहीं कर पा रहे हैं। और शुरू भी किए तो कोरिलेट भी तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, अब ट्रेन को आप बस से जोड़ेंगे तो ठीक भी है, ठीक है। अब ट्रेन को टमटम और बैलगाड़ी से जोड़िएगा तो ठीक नहीं ना होगा। नहीं बात समझे? ठीक है, मेरा वो कहने का मतलब है वायरस, वायरस का जो एम्बेडेड फॉर्म है, तो वायरस कोई प्री डिटरमाइन नहीं किया जाता है। वायरस की कोई पढ़ाई नहीं होती है कहीं पढ़ाई क्या वायरस की? कहीं देखे आज तक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन वायरस, डिप्लोमा? तो वहां एम्बेडेड कहने का मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर के साथ सट के चिपक के आता है, इसलिए हम लोग एम्बेडेड कह रहे हैं। और यहाँ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये होता है कि जिस डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया वो उस डिवाइस के साथ ही चिपक गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बेडेड। मतलब बनाए कंप्यूटर में, पर हम चिपका कहाँ दिए? उस पर्टिकुलर डिवाइस में। इस कंप्यूटर में मैंने माइक्रो ओवन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रो ओवन में डाल दिया, काम कर रहा है, उसका करने लगा। इससे अब कोई मतलब नहीं है। मैंने इस कंप्यूटर में वॉशिंग मशीन के लिए बनाया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, वॉशिंग मशीन काम कर रहा है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। मैंने इस कंप्यूटर में डिजिटल क्लॉक के लिए, जो आप 100 रुपए में खरीदते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर बनाई, डिजिटल क्लॉक में डाल दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें उस पर्टिकुलर डिवाइस को इस कंप्यूटर से कंट्रोल करने के बजाय सेल्फ वो कंट्रोल हो रहा है अपने सर्किट के द्वारा, दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सारा डीवीडी जितना भी आप यूज करते हैं, डीवीडी आप यूज करते हैं ना जी, म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं ना आज के डेट में, सब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, ठीक है। सब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं वो तो बेस होता है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करना होगा तो आपको एम्बेडेड टाइप में जाना होगा, हार्डवेयर चिप लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, जिसका एक कोर्स ही होता है, ठीक है। तो हमको ये कोर्स के बारे में नहीं बात करना था, हमको ये समझाना था आपको कि इसका मतलब आप एग्जैक्टली समझेंगे क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप कहाँ होगा? कंप्यूटर में। किसके लिए? किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं तो कैन वी से दैट दिस सॉफ्टवेयर इज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर? नो। हम यही कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर मशीन के लिए है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये एम्बेडेड है। लेकिन जब हम इसी सॉफ्टवेयर को उस मशीन में फिट कर देंगे, उस मशीन के साथ जोड़ देंगे, उस मशीन के सर्किट के साथ जोड़ देंगे, तो ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाने लगेगा? ठीक है। आगे आपको वर्कशॉप मिलेगा, आप लोग आगे पढ़िएगा, बीसीए वाले जितने भी बच्चे हैं, रोबोटिक्स की वर्कशॉप होती है आपके कॉलेज में, ठीक है। और रोबोटिक्स की वर्कशॉप होती है तो उसमें रोबोट बनाना आपको सिखाया जाता है। तो रोबोट बनाइए, कैसे वो चलेगा, कैसे दौड़ेगा, कैसे पाथ फाइंड करेगा, ठीक है। ये सब बना, तो उसमें वो करता क्या है कि कुछ तरह का डिवाइस होता है, और रोबोट का एक मदर बोर्ड होता है। क्या होता है इसका? रोबोट का, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, अभी उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा, ठीक। पहले वो क्या करता है कि प्रोग्रामिंग आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है, उसमें सी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और C++ का भी इस्तेमाल होता है, और कुछ और लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होता है, मेनली सी का मान के चलिए। वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे सी में तैयार करवाएगा कि क्या करवाना चाहते हैं वो राइट कीजिए, इसमें सी में लिख दिए। अब वो करता है कि पहले उस बोर्ड को जोड़ देता है, उस रोबोट को बोर्ड के साथ जोड़ देता है कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर यहीं से इंस्ट्रक्शन देता है और वो रोबोट को ऐसा काम करने लगता है। कहां से दे रहा है? तो अभी तक ये एम्बेडेड नहीं है। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर को लाता है, कहता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना, वो इस मदरबोर्ड में जो उस रोबोट का है उस पर बर्न करो। क्या करो? बर्न करो। तो जैसे बर्न करते हैं कुछ समय लेता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इस मदरबोर्ड को निकालिए, रोबोट में फिट कर दीजिए, और एक 12 वोल्ट का डीसी बैटरी, 6 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी हो, एक डीसी बैटरी लगाइए, स्विच ऑन कीजिए, रोबोट स्टार्ट।
ये सॉफ्टवेयर तो अब नहीं है यहाँ पे, वहीं से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो अभी कंप्यूटर में था अब उस रोबोट के साथ हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर होगा दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। यानी रोबोटिक्स भी हम करेंगे तो हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? एम्बेडेड की जरूरत पड़ेगी। नहीं, चांद पे रोबोट भेज दिया जा रहा है, उसको थोड़ी आप कंट्रोल करें, बैठ के कंप्यूटर से थोड़ी कंट्रोल है, वो पहले से डिफाइंड है, वो एआई पे बना दिया गया है उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, जब वो निकलता है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसको बनाया गया है कि भैया यहाँ पे आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, और जैसे वो जो क्या बोलते हैं, जो भी उसका जो उतरता है, लैंडिंग जो होती है, ठीक है, लैंडिंग जैसे होता है ना, उसमें का रोबोट जो है वो बाहर पुश हो जाता है, निकल जाता है, और ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाता है। और सोलर सिस्टम पे देखिएगा, मोस्ट ऑफ रोबोट्स में ना सोलर सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, वो सोलर से चार्ज होते रहता है, आप जब तक काम करें। ठीक है, जब तक वहां पे मान लीजिए कोई खाई हुई हो, ज्वालामुखी हो, तो वहां पे तो जाएगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो जब तक नहीं, हालांकि इन चीज से बचने के लिए भी उसमें तरह तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं। यहाँ आग है तो मुड़ जाओ, ठीक है, यहाँ पानी है तो मुड़ जाओ। ठीक, अरे डिस्कवरी में हमेशा दिखाते रहता है सब। और आपका ये जो हम लोग का जो एक बार चंद्रयान जो 2 भेजा गया था, जो फेल कर गया था, हाँ, तो उसका भी रीजन ये है, तो उसका जो ये है वो तो अभी चल रहा है। जो रोबोट है वो प्रॉपर नहीं काम किया। ठीक है, वो कहीं लुप्त हो गया, हो सकता है खाई हुई में गिर गया होगा, नहीं हो गया। ठीक है, बहुतों लोगों का कहना है कि उसका सिग्नल मिल रहा है, पर एग्जैक्टली कहाँ है नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया। तो ये भी अपने आप में एक तरह का ये है, और जब तक डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते रहेंगे, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रचलन होता रहेगा। ठीक है, तो एक कैरियर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में भी आपका जाता है। क्लियर? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ में आ गया? ठीक है, ओके। रोबोटिक भी उसका एक एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं। क्लियर? हाँ बोलो। देखिए ब्लॉकचेन, बैठिए। ब्लॉकचेन जो है ना, वो एक तरह का नेटवर्किंग है। क्या है? एक नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी है। ठीक है, और ये एक्चुअली अभी तक तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई इस्तेमाल नहीं है, हालांकि सारी पूरी दुनिया कोशिश में लगी है कि ब्लॉकचेन को हम किसके लिए इस्तेमाल करें, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है, एंड क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ वैलिड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसको सब जगह ऑथराइजेशन नहीं मिला गया, बहुत जगह इसको अमान्य भी किया गया है, एवरीबॉडी। ठीक है, मान्यता नहीं मिली। तो क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी से जुड़ते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो पैसा है वो कंपनी, वो नेटवर्क कहां कहां ले जा रही है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड होगा कि इस कंपनी ने आपके 10 रुपए को उस कंपनी में लगाया, ये 10 रुपया यहाँ 15 रुपया हो गया। ठीक है, फिर यहां से 10 रुपया इस कंपनी में लगाया, 5 रुपया, ये आपको वेल नोन होगा कि हमारे पैसा कहां कहां किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। समझ गए? और ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको पता चल रहा है कि हमको प्रॉफिट ये हो रहा है, हमने 10 रुपए लगाया तो हमको यहाँ पे 25 रुपए मिल रहा है, या 10 रुपए लगाया तो हम लॉस में 2 रुपया हमको हो गया लॉस होकर। क्लियर? ठीक, ये क्रिप्टो करेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसी को पॉजिटिवली ये सोचा जाए कि जैसे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं आपके पास, तो पैसा मेरे पास से निकल के, डाटा मेरे पास से निकल के सीधा आपके पास थोड़ी जाता है, इतने लोगों से होते हुए जाता है।
ये हमको नहीं ना पता चलता है, हम सिर्फ ये समझते हैं यहां से निकला वहां पहुंचा, ठीक है, वहां पहुंचा तो हमको एक रिपोर्ट मिला, किन किन से होके जा रहा है नहीं पता है, ठीक है। ये चीज को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। क्लियर? कि अगर मैंने मनी ट्रांसफर किया तो पहले इस ब्रांच से होके इस ब्रांच में गया, इस ब्रांच से होके इस ब्रांच में गया, यानी डाटा का फ्लो कैसे कैसे हो गया। अगर कहीं डाटा जाम हो गया, मान लीजिए पैसा नहीं पहुंचा, अभी क्या होता है, फंड भेजे, बहुत बार सुनते में आता है पैसा भेजे गया ही नहीं, अन्ना मेरे पास आया, ठीक है, और हम क्लेम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं भेजा है, पैसा गया है, होता है ना। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि पैसा मैंने उसके लिए भेजा और वहां जाके रुक गया है किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, हैकिंग की वजह से, ठीक है, तो हमको पता है कि पैसा वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर फाइनेंशियल चीज को ट्रांसपेरेंट कर दें, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। कर सकते हैं, नहीं कर किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी से हो सकता है कि कुछ अलग तरह का माहौल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो वही रिसर्च में लगा हुआ है लोग कि इसको किस तरह से पॉजिटिवली हम लोग करें। बहुत लोग क्लाउड पे भी सोच रहा है कि क्लाउड के साथ भी हम ब्लॉकचेन जोड़ के देखें, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिवली आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जाएगा, हो सकता है इंटरनेट के साथ ही हो जाए, ठीक है। अभी तक यही है, अभी तक ये हमारे लिए कोई नई पर्पस में है। क्रिप्टो करेंसी जो काम कर रहा है वो किस पे कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, ये एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्किंग है। क्या है? ट्रांसपेरेंट नेटवर्किंग है, जहां पे डेटा का फ्लो हर एक के लिए विजिबल है। वो जान सकता है कि मेरा पैसा या मैंने जो डाटा ट्रांसफर किया वो कैसे होते हुए वहां तक पहुंचा, कहां प्रॉफिट हुआ, कहां लॉस हुआ, वो आराम से जान सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ओके, और बहुत बड़ा सेक्टर है ये, तो एक ओवरव्यू आपको समरी दी, क्योंकि इसमें समरी ही जानना है आपको। और दूसरा चीज है, एक कंसेप्ट है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड तो मोस्टली लोग आज के बच्चे जान रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या जान रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? अब बहुत बच्चा आता है गाँवों से तो पता है कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं तो कभी कभी हम समझते हैं ना, लग रहा है बादल उदल में कुछ डाटा स्टोर होता है। मैंने कहा कि कोई गलत भी नहीं सोचते हो। मैंने उन बच्चों को कहा कि जो अगर तुम्हारी ऐसे सोच बनी है तो बहुत गलत भी नहीं है, लेकिन 100% सही भी नहीं है, लेकिन बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड में तो होता ही है, सैटेलाइट तो क्लाउड में ही है ना, और सैटेलाइट में डेटा स्टोरेज होती है। हमारी कुछ बैंकिंग सर्विसेज है, जैसे आईसीआईसीआई है, उसका दावा है कि जो डाटा हम अर्थ पे रखते हैं वो डेटा हम सैटेलाइट में भी रखते हैं। अगर मेरा अर्थ का सारा सिस्टम भी नष्ट हो जाए तो हम सैटेलाइट से उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो समझाने के लिए चीज था, तो ऐसे नहीं समझना है क्लाउड का मतलब, क्लाउड मतलब सब चीज आसमान में होने लगे, नहीं, वो एक पार्ट है। क्लाउड का मतलब ये हो गया कि हमारा डेटा इस अर्थ पे कहीं पे भी स्टोर होके रह सकता है, ठीक है। जैसे जिधर देखते हैं बादल बादल दिखता है ना, ठीक है, यही सेंस लिया गया। कंपनी ने रियलाइज किया कि आने वाले समय में ना लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ग्राफिक्स इनहेंसमेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एसडी एचडी, ठीक है, फुल एचडी, 4K 6K 8K, ना जाने कितने बढ़ता जाएगा। और जितना बढ़ता जाएगा डाटा का वॉल्यूम उतना बढ़ता बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। भाई डाटा को तो सेव करने के लिए जगह चाहिए, बात आप समझे। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये बिल्डिंग है, मैं कंपनी चला रहा हूं, और स्टोरेज करने के लिए मेरे पास ये इतना बड़ा रूम है, ठीक है। तो इस रूम तक, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, मैं इसको फैलाता जा रहा हूँ, स्टोरेज को फैलाता जा रहा हूँ, फैलाता जा रहा हूँ, पहला फुल हो गया। अब मेरे पास जगह भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको जमीन खरीदने का भी अभी पैसा फंड
नहीं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन काम तो करना है, काम होता रहना चाहिए। अब कैसे एक्सपेंड करें? पता चला कि ये तो फुल हो गया, अब तो जगह नहीं है, हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते कि उतना खर्च हम अभी तत्काल बेयर करने के मूड में नहीं है हमारे पास। ठीक है, तब क्या होगा? तो कुछ कुछ कंपनीज ये चीज पहले से ऑब्जर्व कर रही, लोगों को इस तरह की दिक्कत आएगी, आ सकती नहीं है, आएगी ही। ठीक है, आएगी। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे तो उनको रियलाइज होगा 1 करोड़ लगेगा, तो उनको अगर मैं 20 लाख में दे दूं तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए आप वो काम करेंगे और 1 करोड़ खर्च करना हो, और कोई कंपनी आपको पहले ही प्लान करके सोच के आपके लिए वो व्यवस्था बना के रख दी है, करे 20 लाख दे दो ना, हम वही चीज तुमको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए भी क्या हो गया? बेनिफिशियल। ऐसे ऐसे ही कुछ कंपनीज जिनमें शुरुआत अनडाउटली एप्पल का है, ठीक है, लेकिन अगर वाइडली स्केल पे देखा जाए तो अमेजन किया। किसने किया? Amazon। उसने क्या किया कि पूरी दुनिया में जहां जहां उसको जगह मिला वो अपना स्पेस सेंटर, डेटा स्टोरेज सेंटर बनाना शुरू कर दिया, जहां जहां पूरे दुनिया में अमेजन का है। ठीक है, यानी एक डेटा स्टोरेज का उसने पूरे दुनिया में क्या खड़ा कर दिया? नेटवर्क खड़ा कर दिया। क्लियर? और कहा कि मैंने इतने बड़े डेटा स्टोरेज का नेटवर्क बनाया है कि किसी को भी डेटा की जरूरत होगी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हमसे वो डेटा शेयर कर सकता है या डेटा स्टोरेज स्पेस ले सकता है। पॉइंट क्लियर? जब अमेजन करने लगी तो उसी के साथ साथ गूगल भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया। वही है जो आपको समझा रहे हैं, वही क्लाउड गेमिंग भी है। आप इसको अभी पूरा बात समझे नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो लॉजिक आप पकड़ नहीं रहे। आप क्लाउड मतलब सीधे बादल में घुस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बादल नहीं, बादल 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 का मतलब ये समझिए, क्या समझिए, कि जिधर देख रहा हूं उधर बादल। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जिधर देख रहे हैं उधर डेटा स्टोरेज। वही सेंस लिया गया और इसका नाम रख दिया गया क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अमेजन ने कहा कि जिसको भी डेटा की जरूरत है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसको लार्ज वॉल्यूम का डेटा प्रोवाइड करेंगे। वो जितना खर्च करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उससे काफी कम दामों में। आज के डेट में तो हमारी इंडियन बैंक्स जितने भी हैं सबका स्टोरेज फुल होते होते जा रहा है। सब प्लान कर रही हैं कि हम अमेजन के साथ जुड़े और उसके साथ डेटा स्टोरेज को परचेज करें। ओके, ये तो सिर्फ डेटा के हिसाब से आप समझे। आपका डेटा अब सब जगह स्टोर हो रहा है। आपका डेटा है तो जो आप पैसा जब दिए तो आपका एरिया वो अलग कर दिया, उस एरिया का पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड सब आपके पास है। नहीं समझे? उस एरिया में कोई दूसरा इंटर नहीं करेगा। आप परमिशन देंगे तो इंटर करेगा, नहीं परमिशन देंगे तो नहीं इंटर करेगा। क्लियर? ठीक, अब आपके क्लाउड गेमिंग क्या क्या आप बोल रहे हैं वो सब कंसेप्ट पे आते हैं, अपने आप आपको समझ में आता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि अब हम क्लाउड स्टोरेज ले रहे हैं तो दुनिया में इतना बड़ा स्टोरेज है, हमारा डाटा कहीं पे भी सिक्योर होकर रह सकता है। ये तो एक फैक्टर हुआ, इसका सिर्फ क्या हो गया? एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि क्लाउड, जिसने भी क्लाउड कंप्यूटेशन का काम शुरू किया, सोचा, उसने कहा कि हम लोगों का सिर्फ डाटा स्टोर ही क्यों कराएंगे, लोगों की सॉफ्टवेयर भी तो जरूरत है। हम सॉफ्टवेयर रख लेंगे और जिनको जरूरत है उनको क्लाउड से भी जोड़ लेंगे और सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर लेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में? अभी आपको लैपटॉप खरीदते हैं और इसमें MS ऑफिस यूज करना है, कैसे यूज कीजिएगा? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा, 2-2.5 हजार रुपया लगता है। ठीक है, हाँ बोल, जो भी मन में है बोल दीजिएगा, मन में नहीं रखना है। बाकी जो करते हैं वो इलीगल है, उसको पायरेसी बोलते हैं। ठीक है, और इलीगल
इलीगल ही होता है। ठीक है, हालांकि कंपनी जानती है लेकिन छोड़े हुए है, लेकिन इलीगल तो इलीगल होता है। ठीक, अगर आप लाइसेंस खरीदिएगा तो 2-2.5 हजार रुपये आपको एमएस ऑफिस में लग जाएगा। इस तरह से तो 50 सॉफ्टवेयर होंगे जो पेड होंगे, उतना पैसा देना होगा, 50 हजार आपको खर्च करना होगा। 50 हजार का कंप्यूटर खरीदे और पता चला कि हमको जितनी रिक्वायरमेंट है 50 हजार का सॉफ्टवेयर भी खरीदे, टोटल कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है, ये क्लाउड वाला अमेजोन से हम जुड़ गए, ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टोरेज भी देंगे कितना, तो आप हमको 500 रुपये महीना दीजिएगा, है ना, 500 GB आपको दे रहे हैं, और बाद में आप 20-20 रुपया में, ठीक है, 20-20 GB बढ़ा सकते हैं। ठीक, और साथ साथ एमएस ऑफिस आपको लाइसेंस हम फ्री दे रहे हैं। मतलब आप जब मेरे क्लाउड से जुड़िएगा ना, तो आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस आ जाएगा। आप काम कीजिए, डाटा सेव कीजिए, क्लाउड में हो गया डाटा सेव, आपका एमएस ऑफिस भी क्या हो गया, लाइसेंस हो गया। अब पैसा कितना लगा, वही 500 रुपये महीना में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाद में कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, विजुअल स्टूडियो मार्केट में 4,000 रुपये लग रहा है सॉफ्टवेयर का, वो कह रहा है विजुअल स्टूडियो क्लाउड से ले लीजिए ना, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कितना कितना साल का, 5 साल के लिए लाइसेंस चाहिए, दे दीजिए 800 रुपये, 5 साल का लाइसेंस हो गया। कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी जान रही है 50% से ज्यादा पायरेसी हो रही है। ठीक है, अगर वो 5 साल के लाइसेंस के लिए 800 रुपये दे रहा है, तो वो 800 रुपये डायरेक्ट उस कंपनी को मिल रहा है। चलिए 100 रुपया वो क्लाउड वाला रख लेगा, ठीक है, 700 रुपया तो उसके पास पहुंच गया, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि हमारा आधा ही लाइसेंस है, आधा लाइसेंस नहीं है। आप पायरेटेड यूज करते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं, और कंपनी चाहे तो नहीं पता कर लेगी कि आप पायरेटेड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी दिमाग लगा लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठा हुआ है, उसको नहीं पता है, उसको पता है कि पायरेसी यूज हो रहा है। उसको ये भी पता है कि हर कोई उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आंख को बंद किए हुए। उसको पता है कि ये चीजें लोग पढ़ने के सही भावना से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने के व्यू पॉइंट से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जो गलत है सो गलत है। अगर इस गलत को सही तरीके में कम पैसा में आपको दे दिया जाए, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको भी कोई एतराज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी सिर्फ स्टोरेज तक ही हम सीमित हैं। कहां तक सीमित है, क्लाउड में स्टोरेज तक भी अभी ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर लेवल पे, नेटवर्किंग लेवल पे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो उतनी फास्ट नहीं है जितनी इस क्लाउड के लिए चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है किस पे, 5G पे, जो करीब करीब 100 गुना 4G से क्या है, फास्टर है, क्योंकि ये रियलाइज किया जा रहा है कि 5G के आने से क्लाउड का स्केल पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अगली बार में हम कंप्यूटर लैपटॉप खरीदें, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर को ऑन किए, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, लॉग इन किए, अमेजन में चले गए, सारा सॉफ्टवेयर मिल गया, वहीं से आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम टाइप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब सेव क्लाउड में है। अब आज यहाँ बैठ के काम के लिए, कल अमेरिका में बैठेंगे, वही डाटा हमको अवेलेबल। ठीक है, अब चाहे इस कंप्यूटर पे करे या किसी और कंप्यूटर पे करे, लॉगिन तो करना है। समझ में आ रही बात? ओके, तो एक सेंट्रलाइज सर्विस देने लगेगा, सबको चाहिए ऐसा। इस कंप्यूटर पे बैठ के काम करें, यहाँ हो जाए, वहां बैठ के काम करें, वहां हो जाए। यानी ये कंप्यूटर ढोने वाला सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, क्लाउड के आने से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? मतलब जितने पॉइंट्स बोले क्लाउड के बारे में, कुछ को समझ में है, बहुत बड़ा चीज, लेकिन हम एक ओवरव्यू समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ क्लाउड का मतलब डेटा स्टोर करना नहीं समझे, डेटा बिना क्लाउड के भी होता है। गूगल का सर्वर मान लीजिए कैलिफोर्निया में है या कहीं पे भी है, तो उसका एक डेटा सेंटर है, तो हम जो कुछ स्टोर कर रहे हैं वो उसके डेटा सेंटर में स्टोर हो रहा है, गूगल के अगर हम यूजर हैं तो। लेकिन उसका भी तो एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, करोड़ों यूजर उसको रोज जुड़े हुए हैं, उसको 2 किलोमीटर है, साइकिल से चला के उसका मेंटेनेंस होता है। गूगल डेटा सेंटर लिखिएगा ना, इमेज देखिएगा, तो देखिएगा कि बंदा साइकिल चला के जाता है, उसमें दिखता है कहाँ कौन से सब चीज ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो वो रियलाइज किया, ठीक है,
कि भैया यहाँ रखने के बजाय लोगों की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी और हमको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सब हमको पूरा पता चलेगा पूरा कैलिफोर्निया खत्म हो जाए लेकिन लोगों का रिक्वायरमेंट खत्म, तो ये कैलिफोर्निया हम शहर को बर्बाद थोड़ी कर देंगे स्टोरेज के लिए, वो तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो लिमिटेड है। ठीक है, जितना बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, तो अब कैसे करेंगे? तो जहां जहां जगह मिलेगा वहां वहां अपना डाटा सेंटर बनाना शुरू करेंगे, जहां जहां जगह सबका है। इंडिया में गूगल का अपना डेटा सेंटर है, अमेजन का अपना डाटा सेंटर है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डेटा सेंटर है, यहाँ पे सब जगह पूरी जगह हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, श्रीलंका में भी हो सकता है नेपाल में भी हो, जहां जिसको जगह मिला सब जगह सब लोगों ने अपना अपना क्या डेटा सेंटर बनाना शुरू किया। गूगल ने भी सारा जगह शुरू किया और जोड़ दिया अपने कैलिफोर्निया वाले से। किससे? कैलिफोर्निया वाले से। ठीक है, ओके। अब हम डाटा सेव कर रहे हैं, हो सकता है कैलिफोर्निया में सेव हो रहा हो सकता है इंडिया वाले में सेव हो रहा हो सकता है श्रीलंका वाले में सेव हो रहा हो, जहां आपको लॉगिन एरिया दे दिया। ठीक है, सब जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से, सब जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से। ठीक है, मान लेते हैं आपको सर्च करते हैं, जाता है कैलिफोर्निया वाला के पास, ये चाहिए, देख लेता है पहले मेरे में है कि नहीं, नहीं है, नहीं है, तो सर्कुलेट कर दिया पूरे जितने भी अपना सब नेटवर्क है, इंडिया में सर्कुलेट कर लिया, श्रीलंका में, कि तुम लोग अपने अपने डाटा सेंटर में खोज के बताओ कहां पे है ये इंफॉर्मेशन, जहां मिल गया वो आपको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, शुरुआत में google.com था, अब हो गया google.co.in, हो गया ना? कैसे हो गया? पहले नहीं था co.in, सिर्फ google.com पे काम करता था। क्यों co.in? क्यों co.au? au फॉर ऑस्ट्रेलिया, co.nz न्यूजीलैंड, क्यों? ये क्या है? अब ये पहले तो ये था कि डोमेनिंग, सब डोमेनिंग था, अब हुआ कि डेटा सेंटर भी यही है। इंडिया का डाटा सेंटर गूगल का कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, आप जब पहले सर्च करते हैं पहले इंडिया वाला में खोजता है क्योंकि आप इंडिया के यूजर हैं, और नहीं मिलता है तो मेन सेंटर कैलिफोर्निया जाएगा उसके पास कि भैया ये सर्च नहीं मिला, तुम खोजो। वो देखा कि मेरे पास है कि नहीं, नहीं है, तो वो अपने जितने अदर नेटवर्क है इंडिया को छोड़ के सब जगह उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि भैया ये तुम्हारे में जहां जहां मिले हमको तुरंत लिस्टिंग करो। तुरंत लिस्टिंग आया, आपके वेब पेज पे आ गया कि आपने जो सर्च किया वो यहाँ यहाँ इस वेबसाइट में अवेलेबल। ये काम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। ठीक है, आप कोई डाटा सर्च करते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, लेकिन कहीं एक जगह से मिलेगी वो जरूरी नहीं है, हजारों जगह से उठा के ला रहा है। यही है क्लाउड। ठीक है, और इसमें लीडिंग रोल अभी भी अमेजन का है। AWS क्लाउड, उसके क्लाउड को AWS के नाम से जाना जाता है। AWS सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए अमेजन के क्लाउड को मेंटेन किया जाता है, बहुत लोग चलाते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, सर भी आ जाएंगे, बाकी नंबर सिस्टम अगले क्लास में। नंबर सिस्टम दोबारा रिपीट कर देंगे, 3 बार कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सर वो गूगल पर अपना डाटा के साथ सैटेलाइट को स्टोर कर देंगे तो अर्थ में कुछ हो गया था। देखिए अमूमन क्या है ना, सैटेलाइट ही एक तरह का नहीं, एक क्या है कंपोनेंट, एक कंपोनेंट डिवाइस है। क्या है? डिवाइस, सैटेलाइट। तो आप ऐसा एज्यूम कीजिएगा कि पूरी दुनिया में जितना बड़ा अमेजन का डाटा सेंटर है वो सब एक सैटेलाइट में हो जाए, संभव नहीं। और पूरे दुनिया में अर्थ पे उसने अगर मान लीजिए 1000 उसका डेटा सेंटर है, तो वैसा करने के लिए कम से कम अमेरिका को 1000 सैटेलाइट क्या करना होगा? लॉन्च करना। ये संभव नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं समझेंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा चीज जो यहाँ है वो सैटेलाइट में, तो ये सही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सैटेलाइट डाटा सेंटर भी आपके अर्थ के डेटा सेंटर के जैसा ही है। अंतर ये है कि यहां भी कनेक्टेड है और उसके साथ भी कनेक्टेड। नहीं समझे? जैसे क्या होता है ना, ऊपर सैटेलाइट में डेटा लेने के लिए उसकी अलग चार्जिंग होती है। हाँ, अधिक लगता है। हो सकता है
कि अमेरिका ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया, इंडिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, वो किसी कंपनी को दिया है कि भाई आप इसको हायर कर सकते हैं, कस्टमर को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये चार्जेस लगेंगे। ठीक है, उसने अमेजन को भी दिया, उसने गूगल को भी दिया कि आप अपने में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो चार्ज लेना लीजिए। अगर मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उस डाटा का बैकअप आप मेरे सैटेलाइट में रख रहे हैं, ठीक है, तो इतना स्पेस है, आपको इतना स्पेस दिया गया, आप इतना सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको इतना पैसा चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो हो सकता है कि जनरल अमेजन में अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो ₹2 चार्ज कर रहा है, लेकिन आप अमेजन को कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपने में तो स्टोर कीजिए ही, सैटेलाइट में भी रखना है आपको, तो कहेगा कि ठीक है, ₹3 लग जाएगा। क्यों आप कह रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि अर्थ पे कुछ हो गया, तो हम डाटा कैसे रिकवर करेंगे? वो भी इस बात को समझ रहा है, तो कह रहा है कि ₹1 ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि हम यहाँ भी रखेंगे और उसका एक कॉपी बना बना के कहाँ रखेंगे? सैटेलाइट में, ताकि यहां से अगर डाटा लॉस तो हम सैटेलाइट से रिकवर कर लेंगे। तो ये सारे के लिए नहीं होता है, क्योंकि सैटेलाइट में जो जगह है वो लिमिटेड है। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल बताया, सारे बैंक का नहीं बताया मैंने, आईसीआईसीआई का बैंक का बताया, ठीक है, एक आध बैंक और हो सकता है, सब बैंक है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी अलग कॉस्टिंग हो जाती है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, लेकिन वो स्टोरेज भी आपके अर्थ के स्टोरेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं। क्लियर? क्लियर? और आपका कंप्यूटर सैटेलाइट पे कंप्लीटली नहीं चलता है। पूरे दुनिया का जो नेटवर्क है, जिसे इंटरनेट कहते हैं, वो ऑप्टिक फाइबर केबल पे चलता है पूरे दुनिया में, और सैटेलाइट पे चलता है टेलीविजन। क्या चलता है? टेलीविजन। 100% टेलीविजन। क्या है? टेलीविजन। और आपका इंटरनेट जो है वो 100% किस पे चलती है? ऑप्टिक फाइबर केबल पे। मतलब भाया आप सैटेलाइट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो सैटेलाइट ट्रांसफर होता है, जो आप सैटेलाइट से टेलीविजन चैनल देखते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म करती है आपके ऑप्टिक फाइबर केबल में, तो इंटरनेट के जरिए आपको मिलता है। ठीक है, डिले फैक्टर आता होगा, देखते होंगे कि 30 सेकंड 45 सेकंड का अंतर आता है, टेलीविजन में पहले चल जाता है, बाद में आता है। हालांकि ये भी कोशिश किया जा रहा है कि इसको, इस गैपिंग को जीरो कैसे किया जाए, कि जो वहां हो वो यहाँ भी हो। ठीक है, इसमें भी काम R&D हो रहा है आपका। ठीक है, हो सकता है कि भविष्य में ये भी हो जाए कि जो टेलीविजन में देख रहे हैं वही वेबसाइट के माध्यम से भी हमको चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कम से कम 45 सेकंड का आपको गैप मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उधर बॉल फेंक दिया, इधर आए तो अभी तैयारी में लगा हुआ है, तो लेट से आता है, सैटेलाइट से ट्रांसफॉर्म करके भेजता है ऑप्टिक फाइबर के बदले। क्लियर? ओके, अटेंडेंस पे आते हैं। ऑनलाइन देखना पड़ेगा ना, 1 मिनट। ऑनलाइन में 28, पिछले क्लास में कितने थे जी? नहीं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक में लिख दीजिए। दो दो टर्म के बारे में डिस्कस हुआ ना जी। हाँ जी, 1 to 10। रोल नंबर 1 7,
9 sir. 9, 2 sir. Sir 3. 3, 2 sir. 2. Sir 8. Roll number 2, yes or no? Yes sir. Yes sir. हाँ, इसके बाद कौन बोला? 8. Yes sir. Okay. 11 to 20. Sir, 12. 11, 12. Yes sir, रोल नंबर 12. सुन ले मेरे मुंह से, ठीक है? इसका मतलब बन गया, उनको बार बार दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। Roll number 18. Sir 19. 18, 19, 17, Sir 5. 5, 21 to 30, 22 sir. 22, 27, 29 sir. 29, 30, 31 to 40, 33 sir. 33, Yes sir. 34, 37, 41 to 50, 48 सर। 48. सर मेरा पहले वाले क्लास का भी अटेंडेंस नहीं बना था, उस दिन नेटवर्क बफर कर रहा था। चलिए बना दिए। 51 to 60, 58. Sir 53. 53, 58, 54, 61 to 70, 66, 71 to 80, 72, 78, 79, 81 to 90, 84 83, 84, 91 to 100, 93. 93, 95, 96, 100, 92, Sir, 93. 93 बन गया। 103 sir. 103, 102. That's it. Okay. Thank you.